हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वॉरियर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स को कि किस तरीके से आप याद करेंगे। बहुत सारे लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेकर के डरते हैं, तो आज से आप इस डर को दूर करिए और हमारे साथ सीखिए वोकैबुलरी को कैसे आसानी से याद किया जाता है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिनोनिम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक वर्ड लेते हैं वैल्यूएबल। देखिए, ये जो वर्ड हमने लिखा है वैल्यूएबल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वैल्यू प्लस एबल। वैल्यू प्लस एबल। वैल्यू मीन्स होता है किसी भी चीज का महत्व या कीमत, और एबल मीन्स होता है योग्य होना। तो वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब हो गया कीमती। कैसे याद रखोगे? वैल्यूएबल, वैल्यू को पढ़िए भालू से। किससे पढ़ेंगे? भालू। और एबल को पढ़ो अबला। अबला मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही कमजोर हो। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और उसे जंगल में वहां पर उसके सामने भालू आ जाता है तो वो डर जाएगा, यानी कि उसे अपने जान की कीमत है, उसे अपनी रक्षा करनी होगी, उसे अपनी रक्षा करनी होगी। तो भालू अबला, अबला मतलब जो कमजोर है, कमजोर को या कोई भी बलवान है उसको अपने जान की कीमत जरूर होती है। तो भालू को देखकर उसके जान की कीमत वहां पर पता चल जाएगी। उसको तब पता चलेगा जब उसके सामने भालू आएगा, वो कैसे भी करके उससे बचना चाहेगा। तो वैल्यूएबल का मतलब क्या हो गया? कीमती। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका हिंदी लिख देते हैं। वैल्यूएबल का मतलब क्या हो गया? कीमती। अब आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप लिखेंगे प्रीसियस। दूसरा इसका सिनोनिम होगा कॉस्टली। और तीसरा आप इसका लिख सकते हैं एक्सपेंसिव। क्या लिखेंगे? एक्सपेंसिव। तो ये देखिए, हमने बहुत आसानी से 3 वर्ड लिख दिया। वैल्यूएबल मतलब कीमती। भालू को जब सामने आएगा तब उसकी कीमत पता चलेगी, तो कीमती। प्रीसियस, क्या लिखा है? प्रीसियस। कॉस्टली, कॉस्ट से बना है, कॉस्टली, कॉस्ट में कीमत आपको पता ही होगा, कॉस्टली। और एक्सपेंसिव, जिसमें एक्सपेंड किया जा सके, जिसका एक्सपेंशन किया जा सके, उसका कीमत जरूर होता है। मतलब जिसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, जिसका बहुत ज्यादा दूर तक व्यापार होता है, उसका कीमत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो कौन कौन से सिनोनिम हो गए? वैल्यूएबल मीन्स कीमती। सिनोनिम्स क्या हो गया? प्रीसियस, कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। बोलिए, सबको याद हो गया? तो आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। तो देखिए, दूसरा वर्ड हम यहां पर लिखते हैं ट्रैंक्विल। दूसरा वर्ड हमने लिखा यहां पर ट्रैंक्विल। इस ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना। ट्रैंक्विल का मतलब शांत करना। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? ट्रैंक्विल को पढ़ो ट्रेन प्लस कुली। जैसे मान लीजिए ये है एक ट्रेन, और इस ट्रेन से जब कुछ लोग उतरेंगे तो यहाँ पर स्टेशन पर कोई मान लीजिए ऐसे कुली आएगा और ये सामान को पकड़ करके उन्हें स्टेशन से बाहर तक लेकर के जाएगा। तो कुली का जो काम होता है वो बहुत ही शांति वाला होता है, मतलब वो झगड़ा करके नहीं जा सकता है आसानी से। तो ऐसे याद रखो, ट्रेन का जो कुली होता है वो लोगों के सामान को उठाकर उन्हें शांत कर देता है। मतलब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ये सोचकर कि हमारा सामान आखिर कैसे जाएगा बाहर तक, बहुत ज्यादा भारी सामान होगा तो उन्हें ले जाने का काम कौन करेगा? कुली करेगा। याद रहेगा ना? ट्रेन और प्लस में कुली। कुली जो होगा वो ट्रेन से जो सामान होगा पैसेंजर्स का, उनका उठा करके ले जाएगा, यानी कि उन्हें शांत कर देगा। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो गया? शांत करना। तो इसके हम यहां पर देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम्स आप लिखेंगे, इसका लिखिए काम। इसके अलावा लिखेंगे कूल, प्लेसिड, या आप लिख सकते हैं इसका पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण। तो ये जितना भी वर्ड हमने लिखा ये आपका ट्रैंक्विल का सिनोनिम हो गया। बोलिए, याद हुआ? ट्रेन का जो कुली होगा वो क्या करेगा? वो किसी भी पैसेंजर के सामान को उठा करके उन्हें शांत कर देगा। याद हो गया? तो काम, कूल, प्लेसिड एंड पीसफुल, ये सिनोनिम्स होते हैं आपके ट्रैंक्विल के। याद हो गए? आइए
नेक्स्ट हम यहां पर लिखते हैं तीसरा वर्ड। देखिए तीसरा वर्ड हमने लिया है यहां पर स्प्लेंडिड। ये जो लिखा है स्प्लेंडिड वर्ड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार या भव्य। क्या होता है? शानदार या भव्य। याद कैसे करना है आपको? स्प्लेंडर बाइक आपने देखी होगी ना। स्प्लेंडर बाइक जो होती है वो बहुत ही शानदार होती है। सबसे पहले स्प्लेंडर बाइक को बहुत ज्यादा लोग चाहते थे। अभी मान लीजिए नई नई बाइक्स आ गई हैं, लेकिन पहले सबसे शानदार बाइक कौन थी? स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडिड को पढ़िए स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर बाइक कैसी होती है? शानदार होती है। तो इसका हिंदी क्या हो गया? शानदार। तो क्या लिखेंगे सिनोनिम इसका? लिखिए सिनोनिम मैजेस्टिक, और लिखेंगे आप मैग्निफिसेंट, और लिखेंगे इसका ग्लोरियस। देखिए स्प्लेंडिड मतलब क्या हो गया? स्प्लेंडर बाइक से याद रखना है, शानदार होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट एंड ग्लोरियस। बोलिए याद हो गया आपको? बहुत आसान है। अगर आप इसको नेमोनिक के थ्रू याद कर, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ट्रिक बना करके छोटा मोटा कैसे भी अरेंज करके वर्ड्स को अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना है। जैसे हमने पिक्चर क्या बनाया कि स्प्लेंडर बाइक, बाइक कैसी होती है? शानदार। पिछले वाले में हमने बताया कि ट्रेन का जो कुली होता है, तो ट्रेन और कुली आपका पिक्चर वहां पर बन गया है और वो शांत करने का काम करता है। तो इस तरह से आपको कुछ माइंड में अपने पिक्चर बनाना है और तब ये आपको आसानी से वर्ड याद हो पाएंगे। ठीक है, तो स्प्लेंडिड हमने देख लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड यहां पर देखते हैं जो कि है टायरो। देखिए फोर्थ वर्ड है टायरो। ये जो वर्ड है टायरो, इसका मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। मतलब जो नया नया कोई भी काम सीखे, नौसिखिया, इसको बोलेंगे हम टायरो। इसको कैसे याद करोगे? देखो टायरो, टायर, टायरो क्या पर हो? टायर। जो टायर होते हैं चक्के के, कोई भी आप मान लीजिए टायर होता है साइकिल का या किसी भी चीज का, बाइक का, वो टायर जब नया नया होता है तो बहुत ज्यादा घिसता है, मतलब घिसने लगता है धीरे धीरे। तो नया जो टायर होता है वो मतलब नौसिखिया, अभी नया नया सीखा है। तो कोई आदमी अगर नया नया कोई भी काम सीख रहा है तो क्या करेगा? उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। तो ऐसे याद रखो टायर से, टायर जो होगा वो नया में बहुत ज्यादा गलती हो जाएगा। यानी कि नया नया जब टायर आएगा ना, तो उसको जब लोग यूज करेंगे बाइक को या किसी भी चीज को, तो ज्यादा वो घिसेगा। क्यों? क्योंकि नया नया सीखेंगे, उसको नया नया चलाना उसको सीखेंगे। याद हो गया? तो टायरो मतलब नौसिखिया। क्या सिनोनिम लिखोगे इसका? लिखो नोवाइस, नोवाइस। या आप लिख सकते हो लर्नर, या लिख सकते हो आप बिगिनर, या आप लिख सकते हो इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए यहां पर टायरो का मतलब क्या हो गया? नौसिखिया, जो नया नया कोई चीज सीख रहा है, जिसके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो क्या बोलोगे? नोवाइस, नोवाइस, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, अभी नया नया। लर्नर है, अभी सीख रहा है। बिगिनर है, या इसके अलावा इनएक्सपीरियंस्ड है। बोलिए याद हो गया? हमने अभी तक 4 कर लिए। आइए देखते हैं 5वां वर्ड। देखिए 5वां है यहां पर ह्यूज। ह्यूज वर्ड, ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत ही बड़ा। तो इसके सिनोनिम, पहले मीनिंग लिखते हैं इसका, विशाल। ह्यूज के सिनोनिम होते हैं, यहां पर लिख लीजिए एनॉर्मस, या बोलिए इसको जाइजांटिक, मैमूथ, या बोल सकते हो आप स्ट्रेंज। कोई भी चीज जो बहुत ही बड़ा है उसको हम बोलेंगे ह्यूज। कैसे याद रखोगे? ह्यूज को पढ़ो यूज, यूज कर पाए, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बहुत बड़ा, जिसका यूज है, बहुत बड़ा यूज है, उसको हम बोलो ह्यूज। ह्यूज कैसे याद रखोगे? पानी, पानी जो है पृथ्वी पर उसका बहुत ज्यादा यूज है।
हर चीज में पानी की मतलब आवश्यकता है। तो पानी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता के लिए है, तो ज्यादा, और पानी की मात्रा भी ज्यादा है, पानी की मात्रा भी ज्यादा है। टोटल 71% यहाँ पर वाटर, यानी कि क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो विशाल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, या बहुत बड़ा कोई भी चीज आकार में, उसको क्या बोलोगे? एनॉर्मस, जाइजेंटिक, मैमूथ एंड स्ट्रेंज। ठीक है, तो हमने अभी 5 वर्ड ही किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।